नमस्कार दोस्तों, मैं रीना भारती। आज देखिए, ये जामुन का मौसम है और इस मौसम में ये जो जामुन है, ये कहते हैं कुदरत की दिया हुआ एक खजाना है। इसको कई लोग ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं, कई इसे काला जामुन के नाम से जानते हैं। तो ये जामुन का जो फल है वो इन्हीं दिनों में आता है, अर्थात जून जुलाई में ये फल हमें खाने को मिलता है और दिखने में इतना खूबसूरत होता है और खाने में उतना ही पौष्टिक और औषधीय दृष्टि से देखा जाए तो इसे कहते हैं कि इसको खाने वाले को डायबिटीज़ नहीं होती और डायबिटीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए ये कितना खूबसूरत कुदरत का खजाना हमें मिला है। अब इसका जो बीज होता है वो बहुत सरलता से हमें मिल जाता है। जब हम ये फल खाते हैं तो इसमें से जो बीज निकलता है वो ही इसको पौधा बनाने के काम आता है। ये देखिए, जब आपके बीज इस प्रकार से ये बोलने लग जाए, यानी कि 1-2 दिन हम इन्हें रखेंगे और इनको जब सूख जाएगा इनका गूदा और इनमें इस तरह की आवाज़ आने लग जाएगी तो ये पेड़ बनने के लायक जो है तैयार हो जाता है। जामुन का वृक्ष पहले हर घर में, घर के आसपास, सड़कों के किनारे पाया जाता था, लेकिन अब इस वृक्ष को लोग नहीं लगा रहे हैं या बहुत कम लगाना शुरू कर दिया है। 200 से 250 रुपये किलो ये फल मिलता है। इतना महंगा फल है, इतना गुणकारी है, लेकिन फिर भी इसको लोग लगाते नहीं हैं। तो आप इसके फल खाकर अब इतने सारे फलों में से आप सोचिए कि कितने सारे हमारे पास बीज निकल जाएंगे। तो क्यों ना हम चंद बीजों को धरती में लगा दें या गमले में लगा के घर में ही इसकी पौध बना लें और फिर कहीं किसी पार्क में या सड़क के किनारे इन पौधों को लगा दें। तो चलिए आज देखते हैं कि इन्हें हम कितनी आसानी से लगा सकते हैं, इनके बीजों को। इसके लिए क्या करना होता है आपको कि सबसे पहले ऐसा इस टाइप का एक पॉट ले लीजिए आप, जिसमें जो है खाद मिली मिट्टी मिला लीजिए। बिल्कुल इस तरह की मिट्टी इसकी रखनी है, क्योंकि इसका बीज जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये देखिए, जामुन का बीज जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके लिए जो है हमें छोटा पॉट नहीं रखना, बल्कि थोड़ा सा बड़ा पॉट रखना है और उसके अंदर हमें जो है इन बीजों को खाद मिली मिट्टी के अंदर, आप कोशिश करना कि आपके पास में मिट्टी का इस तरह का बर्तन हो तो वो आप ले लेना, या खुला थोड़ा सा चौड़ा गमला लेना और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बीजों को आप इसमें जो है लगाते जाएं। क्योंकि ये बड़ा गमला मैंने या चौड़ा पॉट इसीलिए बोला है कि एक साथ हम काफ़ी सारे बीज जो हैं इसके अंदर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे बीज इसमें लगा दिए हैं। तो इस तरह से इनको इसमें आप लगा दीजिए और हल्के हाथ से इसे जो है इस तरह से दबा देना है। और इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से इसे दबा देना है और उसके बाद में इस पॉट में आपको जो है पानी छिड़क देना है और इसको या तो अपने घर की बालकनी में रख दें या कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहां इसको डायरेक्ट सनलाइट आती रहे, क्योंकि इसके बीज थोड़े से हार्ड होते हैं तो उनको जमने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये आप मान के चलें कि आपके जो बीज हैं जामुन के, कम से कम 10 से 12 दिन इनको लगेगा। तो आप इस तरह से इनको लगा के रख सकते हैं और उसके बाद में इस पॉट को किसी जो है धूप वाली जगह पे रख दीजिए, जिससे कि 10-12 दिन में इसमें से कोंपले जो हैं वो बाहर आने लग जाएगी और आपको इसको 25-30 दिन इसी तरह इसी गमले में रखे रहने देना है। उसके बाद में जब इसमें से छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे तब आप एक एक पौधा निकाल लीजिए और उन्हें ले जाके चाहे तो किसी पार्क में लगा दें और चाहे जो है किसी सड़क के किनारे लगा दें, तो आप भी खाएंगे फल और औरों को भी खाने देंगे। और इसके अंदर आपको एक बात बताऊं, आप बच्चों को शामिल कर लेना, क्योंकि बच्चे जब अगर छोटे बच्चे होंगे वो इसमें इसका फल खाएंगे, उसके बाद में इसकी गुठली वो संभाल के रखेंगे, उसको ज़मीन में लगाएंगे या गमले में लगाएंगे, तो उनमें एक जो है उत्साह भरेगा। तो आप बच्चों को इस गतिविधि में शामिल करें। छोटा बच्चा जो होगा, क्योंकि जामुन का वृक्ष एक बार लगाने के बाद 5 साल बाद फल देता है, तो 5 साल तक
बच्चा उसको देखता रहेगा और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी एक याद भी उसके मन में रहेगी कि मैंने एक वृक्ष लगाया था और देखो आज उसमें ये फल आ रहे हैं। और इसका फल जो है गुच्छे में आता है। जामुन भी जो है दो तरह की होती है, एक गूदे वाला जामुन होता है और एक जो होता है काट, अर्थात उसका साइज़ छोटा होता है और उसमें गुठली ज़्यादा होती है। जो गूदे वाला जो जैसे ये वाला जो जामुन आपको मैं दिखा रही हूँ, जो इस तरह का जो जामुन होगा तो इसमें गूदा ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप जामुन खाने के लिए लाएं तो गूदे वाला जामुन लाएं और आप जो है उसी का बीज जो है लगाएं। तो दोस्तों इस तरह के फल वाले वृक्ष आप लगाइए, आसानी से उपलब्ध हो जाता है इनका बीज और बहुत आसानी से इनकी जर्मिनेशन हो जाती है और दिखने में जितने सुंदर हैं गुणकारी भी उतना ही है। तो इस तरह के फल आप खाते रहिए और इनके बीज इकट्ठे करके लगाते रहिए और आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो घरों में आता ही है खाने के लिए। गुठली आपने इसकी संभाल के रख लेनी है। जब इसकी गुठली जो है आपके पास में इकट्ठी हो जाए तब आप इनको जो है कहीं जाकर लगा दें। एक बात का ध्यान रखना है, गीला बीज आप मत लगाना, इसे 2 दिन सुखा लेना ताकि इसका जो गूदा होता है वो सूख जाए, उसमें किसी तरह का फंगस ना लगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप इस तरह के फल के पौधे लगाते रहेंगे और मैं भी आपको इस तरह के फल वाले पौधों से मिलवाती रहूँगी। दिखने में सुंदर हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और खाने के लिए हमें जो है औषधीय गुणों से भरपूर फल देते रहते हैं। तो अपने अगले वीडियो में इसी प्रकार आपको फिर मिलवाऊँगी किसी और पौधे से। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।